हेलो गाइस, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मिस्टेक्स आर पेनफुल व्हेन दे हैपन। मिस्टेक्स आर पेनफुल व्हेन दे हैपन, बट ईयर्स लेटर द कलेक्शन ऑफ मिस्टेक्स इज कॉल्ड द एक्सपीरियंस दैट लीड्स टू सक्सेस। आपके समझ में आया ये थॉट? मिस्टेक्स आर पेनफुल व्हेन दे हैपन। गलतियां जब होती हैं तो दर्द होता है, दुख होता है। बट ईयर्स लेटर द कलेक्शन ऑफ मिस्टेक्स इज कॉल्ड द एक्सपीरियंस। लेकिन सालों बाद जो कलेक्शन है गलतियों का हमारे पास, जो हम गलतियां कर चुके हैं, दैट इज लीड्स टू सक्सेस। वो हमें किधर लेके जाता है? सफलता की ओर। ओके, कलेक्शन ऑफ मिस्टेक क्या कहलाता है? अनुभव आपका, और वही आपको किधर लेके जाता है? सफलता की ओर। तो गलतियों से मत डरिए। एक दो बच्चों के मुझ पे कॉल आए कि सर हमसे गलतियां हो रही हैं, सीख तो रहे हम लेकिन ये हो रहा है वो हो रहा है, कहीं के मैसेज भी आ रहे हैं बच्चों के। तो गलतियों से मत डरिए दोस्तों। गलती हो रही है इसका मतलब है कि आप कुछ अच्छा सा कर रहे हैं, आप कुछ बेहतर पढ़ रहे हैं। गलती कौन नहीं करता? जो बिल्कुल ट्राई नहीं करता। आप गलती क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप ट्राई कर रहे हैं। ओके, तो गलतियों से मत डरिए। किसी ने कहा है कि गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन गलती को गलती न मानकर बार बार दोहराना, ये सबसे बड़ी विडंबना है। तो देखिए, गलती करते रहिए, कोई बात नहीं, लेकिन एक ही गलती को बार बार नहीं दोहराना। उस गलती को हमें इंप्रूव करना है। और जो भी आपने गलती की है, हर गलती देखिए आपकी एक बेस्ट टीचर होती है, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। तो आपको उस गलती से कुछ सीखना है, और जो आपने सीखा है उसको आप बस अपने साथ रखिए। तो गलती करने से बिल्कुल मत डरिए। ओके, गलती करिए और उस गलती को बस दोहराइए मत। तो कोई बात नहीं, गलती हो रही है, आगे की क्लास में इंप्रूव हो जाएंगी आपकी गलतियां। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था WH वर्ड्स का हाफ पार्ट, और हमने पढ़े थे वाई पढ़ा, वाई मींस क्यों, एट व्हाट टाइम पढ़ा, कितने बजे, विद हूम, किसके साथ। फिर हमने पढ़ा हाउ, कैसे, विच, कौन सा, कौन से, और लास्ट में हमने पढ़ा था हाउ मच मींस कितना। अब इस अगले वीडियो में हम लोग रिमेनिंग WH वर्ड्स जो हमारी लाइफ में काम आते हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। आइए तो जल्दी से आ जाइए मेरे साथ, शुरू करते हैं। तो अगला WH वर्ड है हाउ मेनी। क्या है? हाउ मेनी। हाउ मेनी एक इंपॉर्टेंट WH वर्ड है। ये कितने के लिए होता है। हाउ मेनी मींस कितने। फॉर काउंटेबल नाउन। दो तरह के नाउन होते हैं, एक होता है काउंटेबल और दूसरा होता है अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल नाउन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हाउ मेनी। नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन था हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच कॉलेज बाय बस। तो आंसर दिया था इट टेक्स हाफ एन आवर टू रीच कॉलेज बाय बस। पिछला वीडियो, अगर आप नए हैं, आपने पिछला वीडियो नहीं देखा WH वर्ड्स का, तो आप पिछले वीडियो को जरूर देख लेना, आपके समझ में, यहां से टॉपिक समझ में नहीं आएगा। आइए, तो हाउ मेनी से अगला क्वेश्चन हमारा सेम टॉपिक गो टू कॉलेज पे करेंगे। आप देखिए कॉलेज पहुंच गए थे, अब मैं पूछ रहा हूं आप कॉलेज में कितने लेक्चर्स अटेंड करते हैं। तो क्या बनेगा? हाउ मेनी लेक्चर्स डू यू अटेंड एट कॉलेज। इन कॉलेज भी कह सकते हो, कॉलेज में, या एट कॉलेज कैंपस के लिए। आंसर यू का रिप्लाई क्या हुआ? आई। देखिए आंसर क्वेश्चन में ऐसे बनाना है, यू का क्या हुआ? आई। अटेंड का अटेंड। अब हाउ मेनी का आंसर दे दीजिए। जैसे आप 4 लेक्चर्स अटेंड करते हैं, तो आई अटेंड 4 लेक्चर्स इन कॉलेज। मैं कॉलेज में 4 लेक्चर्स अटेंड करता हूं। तो हाउ मेनी कितने आते ही आप अपना डायलॉग हाउ मेनी से शुरू करेंगे। आप कितने घंटे सोते हो? तो डायलॉग कैसे बनेगा इंग्लिश में? हाउ मेनी आवर्स, सोने को बोलते हैं स्लीप। हाउ मेनी आवर्स डू यू स्लीप। आप कितने घंटे खेलते हो? हाउ मेनी आवर्स डू यू प्ले। ओके, आप रोजाना कितनी बुक्स पढ़ते हो? हाउ मेनी बुक्स डू यू रीड डेली। गेटिंग? हाउ मेनी आवर्स डू यू स्टडी। आई स्टडी 4 आवर्स। तो हाउ मेनी से कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं कितने के लिए ना। हाउ मेनी के बाद देखिए इस पे एक क्वेश्चन में विच से और बना रहा हूं, विच ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। जैसे आपने कहा आई अटेंड 4 लेक्चर्स, मेरा मन कर रहा है कि और डिटेल में जाऊं, मैं ज्यादा बात करूं आपसे, तो मैं पूछ रहा हूं आप 4 लेक्चर्स में से कौन से लेक्चर को सबसे अधिक पसंद करते हो। तो क्या होगा? विच लेक्चर डू यू
लाइक द मोस्ट, यहां THE को दी पढ़ेंगे, दी सुपरलेटिव डिग्री से पहले जब भी THE आता है तो हम उसको दी पढ़ते हैं। मैं आपको अलग से एक वीडियो में पढ़ाऊंगा कि कब THE को हम द पढ़ते हैं, दी पढ़ते हैं और दी पढ़ते हैं, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो विच लेक्चर डू यू लाइक दी मोस्ट, तो आंसर आप बताएं, आई लाइक द मोस्ट। आप नंबर वाइज बता दो, सेकेंड लेक्चर, आई लाइक द मोस्ट थर्ड लेक्चर, या आप सब्जेक्ट वाइज, आई लाइक द मोस्ट फिजिक्स लेक्चर, आई लाइक द मोस्ट मैथ्स लेक्चर, हिंदी लेक्चर, ऐसे आप बता सकते हैं ना। देखिए एक चीज कॉमन समझिए, हाउ मेनी के बाद नाउन आता है हमेशा प्लूरल, प्लूरल है ना, कितने लेक्चर्स, हाउ मेनी लेक्चर्स, कितने घंटे, हाउ मेनी आवर्स, कितने स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ऐसे। हाउ मच के साथ नाउन सिंगुलर आता है, कितना पानी, हाउ मच वाटर, कितना टाइम, हाउ मच टाइम, कितना दूध, हाउ मच मिल्क, ऐसे नाउन आता है। विच के बाद भी नाउन आता है, देखिए विच लेक्चर, है ना। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, समझिए। देखो लाइफ में क्या होता है कि आप जब भी अंग्रेजी में किसी से बात करेंगे, आप किसी से दोस्ती करेंगे, तो सबसे पहले आप उससे बातें करते हो उसकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के बारे में, और आपसे इंटरव्यूज में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के बारे में होते हैं। आपकी दोस्ती किसी से होती है तो आप पूछते ना उससे बहुत सारी लाइकिंग डिसलाइकिंग, उसको खाने में क्या पसंद है, पहनने में क्या पसंद है, पढ़ने में क्या पसंद है, ये सब चीजें। तो जितने भी लाइकिंग डिसलाइकिंग के क्वेश्चंस होंगे पूरी जिंदगी में, उसकी स्ट्रक्चर ये रहने वाली है, नाउन चेंज हो जाएगा। जैसे आपको पूछना है आप कौन सी मूवी सबसे अधिक पसंद करते हो, तो इस लेक्चर की जगह पे क्या लगा देंगे आप, मूवी। तो बोलो डायलॉग क्या बनेगा, विच मूवी डू यू लाइक द मोस्ट। देखो मैं जो क्वेश्चंस करता हूं ना आपसे, इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह देख रहे हो तो कमेंट कर दिया करो, विच मूवी डू यू लाइक द मोस्ट, है ना। अच्छा मैं कलर पूछूं तो क्वेश्चन क्या होगा, विच, या कलर लगा दो बस, विच कलर डू यू लाइक द मोस्ट। सब्जेक्ट पूछूं तो मैं, विच सब्जेक्ट डू यू लाइक द मोस्ट। गेम पूछना है तो विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट, विच फास्ट फूड डू यू लाइक द मोस्ट, विच हिस्टोरिकल प्लेस डू यू लाइक द मोस्ट, विच फ्रूट डू यू लाइक द मोस्ट, विच जूस डू यू लाइक द मोस्ट। सैकड़ों क्वेश्चंस आप लाइकिंग डिसलाइकिंग के बना सकते हैं, और आप अपने प्रैक्टिस पार्टनर के साथ अलग से इस एक टॉपिक पर प्रैक्टिस कीजिएगा लाइकिंग डिसलाइकिंग के बारे में ना। तो आइए नेक्स्ट अगले WH वर्ड्स की तरफ चलते हैं। तो विच के बाद आगे होता है हु मींस होता है कौन, क्या होता है, कौन या कौन कौन। हु जो है सब्जेक्ट को बताता है, करता। अब वाक्य में जानना है कि कौन काम करता है तो उसके लिए हु से क्वेश्चन करेंगे। अब यहां जैसे पता चला कि सेकंड लेक्चर को पसंद करते हो आप, है ना, तो मैं पूछ रहा हूं आपका सेकंड लेक्चर कौन लेता है। तो देखो एक डायलॉग है, आपका सेकंड लेक्चर कौन लेता है। तो देखो इसको दो स्टूडेंट अलग तरह से बनाते हैं, अलग अलग तरह से। एक स्टूडेंट बोलता है, पहला स्टूडेंट कहता है हु टेक्स योर सेकंड लेक्चर। दूसरा कहता है हु डज टेक योर सेकंड लेक्चर। हु टेक्स योर सेकंड लेक्चर या हु डज टेक योर सेकंड लेक्चर। आप बताइए इन दोनों स्टूडेंट्स में से कौन सा सही है और कौन सा गलत। पता है, कुछ आइडिया है आपको, नहीं है तो मैं बताता हूं, लेकिन आप याद कर लेना ये पहला एक्सेप्शन है WH वर्ड्स का। मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि WH वर्ड्स के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, डू या डज। लेकिन यहां ही पहला एक्सेप्शन है, यहां फर्स्ट सही है सेकंड गलत है। यहां जब हम WHO हु से क्वेश्चन करते हैं तो एक नोट है जो आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, विद WHO हु वी डोंट यूज हेल्पिंग वर्ब्स। और कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स है, डू, डज और डिड। डू डज और डिड, ये हम तीन, डू डज और डिड, इन तीन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज हम WHO के साथ नहीं करते हैं। यहां पे क्या होता है देखिए, इसलिए गलत क्यों हुआ, हु के साथ क्या लग गया, डज, तो ये डज नहीं लगे, हमने डायरेक्ट वर्ब लगा दी, हु टेक्स योर सेकंड लेक्चर, आपका सेकंड लेक्चर कौन लेता है, डायरेक्ट बोल दिया। अब देखिए जिसका आंसर देना है तो आप हु की जगह डायरेक्ट
यहां सब्जेक्ट लगा दीजिए कोई भी, जैसे आप कह रहे हैं मिस्टर पी के टुल्ल, वैसे टुल्ल मत समझ रहे, नाम उनका पी के टुल्ल, मिस्टर पी के टुल्ल टेक्स आवर सेकेंड लेक्चर। जो पी के टुल्ल साहब है वो हमारा सेकेंड लेक्चर लेते हैं। तो हु की जगह हमने क्या लगा दिया, नेम सब्जेक्ट, टेक्स योर का किया हमने आई, क्योंकि वो मेरा अकेले का लेक्चर तो लेते नहीं होंगे, तो आवर कर दिया, आवर सेकेंड लेक्चर। तो आप हु से बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं इस तरह से। ऐसे क्वेश्चन है, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, जैसे इंग्लिश क्या होगी, हु टीचेस यू इंग्लिश, हु डज टीच यू इंग्लिश नहीं होगी। ऐसे ही कौन कहता है, हु सेज, हु डज से नहीं होगा। अच्छा कौन कहते हैं, देखो हु दोनों हो सकता है, हु सिंगुलर भी हो सकता है और हु प्लूरल भी हो सकता है। हु से भी सही है और हु सेज भी सही है। हु से का मतलब है कौन कहते हैं और हु सेज का मतलब है कौन कहता है, लेकिन हु डज से सही नहीं है क्योंकि यहां डज आ गया। ऐसे ही मैच किसने जीता, हु वॉन द मैच, ये सही होगा, लेकिन कहें कि हु डिड विन द मैच, ये सही नहीं होगा। हु डिड विन द मैच नहीं होगा, हु वॉन द मैच ये सही होगा। ओके, तो आप हु की प्रैक्टिस कीजिएगा। और इसके बाद एक अगला इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट WH वर्ड एक माना जाता है, इसमें बहुत सारी गलती हम लोग करते हैं, वो है व्हाट। व्हाट मींस होता है क्या, क्या होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब अजीवित कर्म। अंग्रेजी में दो तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम व्हाट से क्वेश्चन करते हैं और इनडायरेक्ट के लिए हम हुम से करते हैं, आगे पढ़ेंगे अभी हुम, है ना। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, तुम, यहां तुम हो गए हु। अब मैं जानना चाह रहा हूं तुम लंच टाइम में क्या करते हो, तो डायलॉग कैसे बनेगा, क्या क्या आ गया, तो व्हाट से शुरू कर दिया हमने, क्या बीच में आ रहा है, व्हाट डू यू डू इन लंच टाइम। ड्यूरिंग लंच टाइम भी कह सकते हैं आप, व्हाट डू डू ड्यूरिंग लंच टाइम। तो देखिए यू का क्या हो गया, आई टेक या आई हैव माई लंच एंड गॉसिप विद माई फ्रेंड्स। मैं अपना लंच लेता हूं और मैं अपने दोस्तों के साथ गॉसिप करता हूं। तो व्हाट, यहां देखिए बहुत बड़ी गलती आप करते हैं, मैं सिखाऊंगा। यहां अच्छे से अच्छे कई स्पीकर्स, बहुत सारे स्पीकर मैंने देखे हैं, सुने हैं, वो यहां इसमें गलती कर देते हैं। देखिए हर क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं होती। क्या जब हिंदी वाक्य के शुरू में आता है, आप इस बात को लिख लीजिए, क्या अगर हिंदी वाक्य के शुरू में होता है तो हम वाक्य को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, ठीक है। और अगर यदि क्या बीच में हो तो हम उसको व्हाट से शुरू करते हैं। कई लोग हर क्या की इंग्लिश वर्ड लगाते हैं, जैसे क्या तुम खेलते हो, वो कहते हैं व्हाट डू यू प्ले, ये गलत है, क्या होगा डू यू प्ले, ठीक है। जैसे मैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इस WH वर्ड का, तो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो देखो व्हाट, ये वाली जो गलती है वो समझ लीजिए, मैं ऊपर लिख देता हूं इसको, जैसे है, समझे, जैसे एक डायलॉग है, क्या तुम खेलते हो, तो क्या कहां पे आ रहा है, देखिए शुरू में आ रहा है, तो इस क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं होगी, ठीक है। क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं होगी, क्या शुरू में आ रहा है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में क्या हो गया, डू यू, डू हो गया डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। अच्छा ऐसे हो जाए तुम क्या खेलते हो, अब देखिए क्या कहां पे आ गया, बीच में, तो इस क्या की इंग्लिश अब व्हाट होगी, व्हाट डू यू प्ले,
व्हाट डू यू प्ले। आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझ लो। अच्छे से अच्छे स्पीकर इसमें गलती करते हैं। क्या हिंदी वाक्य के शुरू में तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। ध्यान है जब हमने पहला टॉपिक पढ़ा डू डज से, हर क्वेश्चन हमारा प्रत्येक क्वेश्चन डू डज से शुरू हो रहा था। तो वहां पे क्या शुरू में था, डू यू गो टू कॉलेज, डू यू रीड द न्यूज़पेपर, क्या तुम अखबार पढ़ते हो, क्या तुम टीवी देखते हो, डू यू वॉच टीवी, ओके। और क्या जब बीच में आता है तब वॉट आता है। गलती हम क्या करते हैं कि जैसे क्या है वॉट लगा देते हैं। तो आप अभी से सीख लो ताकि आप भविष्य में ये गलतियां ना करो। अच्छा, तो वॉट उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। वॉट के बाद एक WH वर्ड है वेयर। वेयर मीन्स होता है कहां। प्लेस के लिए हम वेयर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं पूछूं आप लंच तो लेते हो ना, पता चल गया आई हैव माई लंच एंड गॉसिप विद माई फ्रेंड्स। मैं पूछ रहा हूं आप लंच कहां लेते हो। भाई कॉलेज में आप कैंटीन में लेते हो, क्लासरूम में लेते हो, या कोई हॉल वगैरह में, लॉन वगैरह में, कहां लेते हैं। तो डायलॉग क्या बनेगा हमारा, वेयर डू यू टेक या हैव योर लंच। तो आप कह रहे हैं यू का क्या होगा, आई टेक या हैव माई लंच इन क्लासरूम। क्लासरूम में लेता हूं, ओके। तो वेयर जब भी कहां आए तो आप तुरंत अपने डायलॉग को वेयर से शुरू कर दीजिए। जैसे तुम कहां रहते हो, वेयर डू यू लिव। आई लिव इन अलवर, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन जयपुर। वह कहां रहती है, वेयर डज शी लिव, शी लिव्स इन अलवर। तुम कहां खेलते हो, वेयर डू यू प्ले, आई प्ले इन द ग्राउंड। तुम कहां पढ़ते हो, वेयर डू यू स्टडी। इस तरह कहां आती है, आप बहुत सारे क्वेश्चंस वेयर से बना सकते हैं। तो आइए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। वेयर के बाद एक दो WH वर्ड्स और हैं, जल्दी से हम इसको पूरा करते हैं, टॉपिक को आ जाए। तो वेयर मींस कहां। कहां के बाद देखिए गो टू कॉलेज पे क्वेश्चन वेयर तक ही होंगे ना। एक दो WH वर्ड्स है, वो जरूरी नहीं है कि वेयर इस गो टू कॉलेज पे यूज हो ही जाए। जैसे एक होता है व्हेन। व्हेन माने होता है कब। ये भी टाइम के लिए यूज होता है और लॉन्ग टाइम के लिए, बड़े समय के लिए यूज होता है ना। आप व्हेन का यूज देखिए ज्यादातर है पास्ट और फ्यूचर टेंस में ज्यादा करते हैं। प्रेजेंट टेंस में हम ज्यादातर बातचीत के लिए एट व्हाट टाइम लगाते हैं, क्योंकि फिक्स टाइम पूछते हैं कितने बजे कोई व्यक्ति किसी एक्शन को करता है। तो जैसे अब यहां कहें व्हेन, व्हेन मींस होगा कब। अब जैसे पूछूं आप व्हेन विल यू गो टू दिल्ली, आप दिल्ली कब जाओगे। अब देखिए फ्यूचर के लिए कुछ नहीं करना, देखो आगे के टॉपिक बहुत सरल हो जाएंगे। कुछ नहीं करना, जो हमने WH वर्ड्स में डू लगाया ना वहां पे विल लग जाएगा, फ्यूचर में पास में डिड लग जाएगा, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगे ना। देखो क्या लगा दिया विल, बस फ्यूचर टेंस हो गया। तो व्हेन विल यू गो टू दिल्ली, आप दिल्ली कब जाओगे। यू का रिप्लाई क्या हो गया, आई। विल का रिप्लाई आई विल, आई विल गो टू दिल्ली, आई गो टू दिल्ली ऑन संडे, संडे को जाऊंगा मैं। आई गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक। कोई भी आप भविष्य का समय बता सकते हो। जैसे पूछो आपने ये कार कब खरीदी, खरीदी, खरीद ली आपने, पास्ट टेंस हो गया तो डिड लगा देंगे। व्हेन डिड यू परचेज दिस कार, तो आप आंसर दे सकते हो आई परचेज्ड दिस कार लास्ट ईयर। तुम मुझसे कब मिलोगे, व्हेन विल यू मीट मी, आई विल मीट यू टुमारो, आई विल मीट यू डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो होता है परसों, आने वाला परसों, डे आफ्टर टुमारो। अच्छा व्हेन के बाद अगला एक WH वर्ड है हुज। क्या होता है, हुज का मतलब होता है किसका, किसकी या किसके। ये पोजेशन मतलब अधिकार बताना है। अधिकार पूछने के लिए कि किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का किस पर कोई अधिकार है, तो हम हुज से करते हैं ना। ज्यादातर व्यक्ति का ही पूछते हैं हम लोग। इसे ये किसका पेन है, हुज पेन इज दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा,
दिस इज माई पेन। कोई भी ये कालू का पेन है, दिस इज कालूज पेन। ठीक है, और बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। ये किसकी बाइक है, तो क्या बनेगा डायलॉग, हुज बाइक इज दिस। यहां कोई एक्शन नहीं हो रहा तो इज लगा रहे हैं हम लोग, है ना, है बस, मेन वर्ब नहीं आ रहा ना कोई, तो हुज बाइक इज दिस, तो इसका आंसर इज में आता है। जैसे दिस इज, बस दिस आगे ले लिया, इज यहां हो गया, दिस इज हुज का कालूज पेन, दिस इज माई पेन, तो दिस इज माई बाइक। हुज हाउस इज दिस, दिस इज रियाज हाउस। ओके, जनरली आप क्लासरूम में पूछते हो किसका पेन है, तो कैसे पूछोगे, हुज पेन इज दिस, तो आंसर दिस इज माई पेन कह दो। आप कह तो किसी और का है कि रोहन का पेन है, तो क्या कहेंगे आप, दिस इज रोहन्स पेन। हुज नोटबुक इज दिस, दिस इज माई नोटबुक। अब देखिए लास्ट WH वर्ड होता है whom। क्या होता है, whom। whom माने होता है किसे, किसको या किससे। ये आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है हिंदी में जीवित कर्म। क्या होता है, व्यक्ति को बताएगा जीवित कर्म। मैंने कहा था ना वॉट बताता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और हूम बताता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। अब जैसे एक डायलॉग है, मैं कह रहा हूं आप किससे मिलना चाहते हो, किससे, तो किससे की इंग्लिश क्या हो गई, whom। whom do you want to meet, तो आंसर क्या होगा, I want to meet रिया, या I want to meet रोहित, या और किससे मिलना है तो आप उसका नाम बता दो, I want to meet my father। तो यू का रिप्लाई देखिए, I want to का क्या हो गया, want to, meet का meet, whom की जगह किससे मिलना चाहते हो, यहां व्यक्ति बता दिए। अंडरस्टूड। ऐसे ही एक अगला क्वेश्चन है, आप अपने फैमिली में किसको सबसे अधिक पसंद करते हो, तो डायलॉग कैसे बनेगा, किसको, whom do you like the most in your family। अब मैं कहूं I like the most my mother। अरे आप सबको पसंद करते हैं हम ऐसे तो, लेकिन थोड़ा सा 0.1% ज्यादा थोड़ा हो सकता है, कोई मम्मी को पसंद करता है, कोई पापा को, है ना, तो I like the most my mother। तो whom समझ में आया। तो देखो तो अब ये WH वर्ड्स हमारे यहां पूरे होते हैं। आपको क्या करना है, एक तो इन सभी WH वर्ड्स को अच्छी तरह से लर्न कर लेना है यहां तक। ओके, मतलब तुरंत जैसे क्यों आए तो वाई, कितना आते ही हाउ मच, कितने आते ही हाउ मेनी। ओके, किसको किससे whom आना चाहिए, क्या बीच में तो तुरंत व्हाट आप बनाएंगे। ओके, और दोनों तरह से याद रखें, आप अपने क्वेश्चंस बना पाए, और अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है व्हाट, whom, वेयर, हाउ मच, हाउ मेनी, whose, when, इन सब का आंसर आप सही तरह से दे पाए। मैंने आपको अभी बता दिया है। अभी हमने केवल चूंकि प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, ये हमारा सेकंड टॉपिक था एक्शन इन रूटीन लाइफ के बाद। इसके बाद हम पास्ट पढ़ेंगे, फ्यूचर पढ़ेंगे, उनमें बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि आगे केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगी। तो ये WH वर्ड्स आप बहुत अच्छी तरह से सबको याद कर लीजिएगा। इन WH वर्ड्स की मदद से आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। आगे बस थोड़ा सा क्या होने वाला है, कुछ प्रीपोजिशंस आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे कहां को बोलते हैं वेयर, तो कहां से आ जाए तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम वेयर। ठीक है, कहां तक, अप टू वेयर। विच होता है कौन सा, कौन सी, कौन से, लेकिन कौन सी से तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम विच। आपने कौन से स्कूल से 10वीं पास की थी, तो क्या बनेगा डायलॉग, फ्रॉम विच स्कूल डिड यू पास 10th क्लास। पास टेंस तो मैं डिड लगा रहा हूं, तो आई पास 10th क्लास फ्रॉम APS। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कौन सी क्लास में के लिए क्या हो गया, इन विच क्लास डू यू स्टडी। आई स्टडी इन BA फर्स्ट ईयर, आई स्टडी इन BCom सेकेंड ईयर। आप जवाब दे सकते हैं इस तरह से। अंडरस्टूड। तो ये प्रीपोजिशंस आ जाते हैं, इनकी स्टडी हम आगे कर लेंगे। तो मेन कॉमन WH वर्ड्स यही है जो हमने अब तक पढ़े हैं, ये आप अच्छी तरह लर्न कर लें, और जरूरत के अनुसार कोई प्रिपरेशन जरूरत पड़े तो आप उसको लगा लीजिएगा। और अभी जो लास्ट मैंने पहले वीडियो में आपको प्रैक्टिस के लिए 8 पॉइंट्स दिए थे,
go to market, go to temple, go to cinema, go to library, go to gym, play cricket, watch TV और read the newspaper। आप इन सब क्वेश्चंस को भी उन्हीं WH वर्ड्स पर यूज करके देखें। और इसके अलावा क्यों इन सभी से कैसा भी कोई हिंदी का सेंटेंस है आप उसकी इंग्लिश तायतीय में भी बना सकते हैं। आप जरूर सोचिएगा, इनको यूज करके ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाइएगा। कोई भी आपको डाउट आता है तो आप हमें जरूर पूछें, आप कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कर दीजिएगा, या इस जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे हमने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, आप वहां पे भी अपने किसी भी डाउट को हमसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा, आप इसकी बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।